हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.4 सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। और ये हमें वो सिचुएशंस दी हुई हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला है कि एक सिलेंड्रिकल टैंक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि इन तीनों सिचुएशंस में से कौन सी सिचुएशन में हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे और कौन सी सिचुएशन में हम उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे उस सिलेंड्रिकल टैंक का। जैसे फर्स्ट जो है उसमें हमें बोला टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि उस सिलेंड्रिकल टैंक जो है वो कितना चीज़ जो है अपने अंदर होल्ड करके रख सकता है, मतलब उसके अंदर हम कितनी चीज़ डाल सकते हैं, तो उसके लिए हमें उसका सरफेस एरिया निकालना होगा या उसका वॉल्यूम निकालना होगा। तो उस केस में हमें उसका क्या निकालना होगा, वॉल्यूम। क्यों, आप जानते हो जब भी मान लो ये आपका टैंक है, ओके, आपको पता करना है कि आप इसके अंदर कितनी चीज़ रख सकते हो। दैट मीन उसके अंदर की स्पेस, पूरी जो खाली स्पेस है, हमें वो चीज़ फाइंड आउट कर रही है कि उसमें कितनी हम चीज़ डाल सकते हैं। दैट मीन वो उसका क्या निकालना होगा, हमें वॉल्यूम निकालना होगा। बी हमें बोला नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। कितने सीमेंट बैग हमें चाहिए होंगे इसको प्लास्टर करने के लिए, ठीक है। तो जो प्लास्टर हमें इसको करना होगा वो कहाँ करना होगा, इसके बीच में जो खाली जगह है वहाँ तो करना नहीं होगा। जो इसका ये एरिया है, जहाँ पर इसका ये एरिया है, ऑब्वियस है हम वहाँ पर प्लास्टर लगाएंगे। जैसे एक रूम होता है, रूम की दीवारों पे हम सीमेंट लगाते हैं, ना कि जो रूम का अंदर खाली स्पेस होता है वहाँ पे सीमेंट लगाते हैं। उसमें तो हम चीज़ें होल्ड करके रखते हैं, चीज़ें रखते हैं। तो दैट मीन हम दीवारों के एरिया पे जो वॉल्स होती है उनके ऊपर जो है वो सीमेंट लगाते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पर भी हम इसका मीन क्या निकाल लेंगे, उसका एरिया निकाल लेंगे कि उसका सरफेस एरिया कितना है। जितना उसका सरफेस एरिया होगा उतने सीमेंट के बैग्स लगेंगे उसके अकॉर्डिंग। सी पार्ट है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कितने छोटे और इस तरह के टैंक होंगे जिनको हम फिल कर सकते हैं, किसके साथ, पानी के साथ, जो कि इसके अंदर है। मान लो इस कंटेनर के अंदर, इस सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर कुछ वाटर है। हमें फाइंड आउट करना है कि इस पूरे पानी से हम कितने इस तरह के छोटे टैंक जो है वो फिल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर टोटल पानी कितना है, कितना पानी ये होल्ड करके रखता है। दैट मीन अगेन हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसका वॉल्यूम, कि उसके अंदर स्पेस कितनी है कोई चीज होल्ड करने की। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है जिसका नाम ए मानना है, उसका जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है और हाइट 14 सेंटीमीटर है। इसको हम ए बोल लेंगे क्योंकि यहाँ पे देख लो इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो 14 सेंटीमीटर है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। और जो सिलेंडर बी है उसका डायमीटर जो है वो 14 सेंटीमीटर और हाइट 7 सेंटीमीटर है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। बिना कोई कैलकुलेशन किए आप क्या बता सकते हो कि इन दोनों में से वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ आपको पता है जो वॉल्यूम होता है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका रेडियस आपका होगा 7/2, ओके, और इसका रेडियस आपका होगा 14/2, दैट इज 7 आ जाएगा। इसका रेडियस 7 है और इसका रेडियस 3.5 आ जाएगा। तो रेडियस का स्क्वायर मतलब 3.5 का यहाँ हम स्क्वायर निकालेंगे और यहाँ पे 7 का स्क्वायर निकालेंगे। 3.5 का स्क्वायर जो है वो इसके स्क्वायर से छोटा होगा, बहुत छोटा, और उसको 14 से मल्टीप्लाई करना है। और जो 7 का स्क्वायर होगा वो इससे काफ़ी बड़ा होगा और उसको जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट मीन इसका वॉल्यूम ज़्यादा होने के चांस हैं। हम कह सकते हैं कि शायद बी जो है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, हमने बी मान लिया। वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स। इसको वेरीफाई भी करो, दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के, मीन इन दोनों सिलेंडर्स का वॉल्यूम निकालो और वेरीफाई करो कि किसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है, जो आपने बताया उसका या दूसरे का। चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ द ग्रेटर सरफेस एरिया। और साथ में हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जिसका ग्रेटर वॉल्यूम है उसका जो सरफेस एरिया है वो भी ज़्यादा है, ये चीज़ भी हमें फाइंड आउट करनी है। दैट मीन दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, पहले इन दोनों का वॉल्यूम और देखना है किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, उसके बाद दोनों का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और देखना है किसका टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा है।
ठीक है। तो सबसे पहले हम ए का निकाल लेते हैं, सिलेंडर ए का वॉल्यूम। तो फॉर्मूला आपके सामने है, यहाँ पे वैल्यूज फिल कर दो। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस आपका यहाँ पे 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट है 14। तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 7R 7R। तो 11 इंटू 7 इंटू 7, इन सारी टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करके आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आ गया ए का वॉल्यूम। अब हम निकालेंगे बी का। तो इसका वॉल्यूम वो आ जाएगा 22/7 आर स्क्वायर। इसका रेडियस कितना है 7, तो 7 इंटू 7 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 7, ये 7 कैंसिल, तो 22 इंटू 7 इंटू 7, इन सबको मल्टीप्लाई करके जो आपका रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे किसका वॉल्यूम ज़्यादा आया, बी का। दैट मीन जो बी सिलेंडर है उसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है, मोर है, ग्रेटर। अब हमें देखना है कि सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है, क्या वो भी बी सिलेंडर का ही ज़्यादा है। तो फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया सबसे पहले हम ए का निकाल लेते हैं। तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा 2πr इंटू एच प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है। तो फिल द वैल्यूज, वो आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आ जाएगा 7/2, हाइट है फर्स्ट वाले की 14 और रेडियस 7/2। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये 7 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, ये आ गया 22 इंटू, यहाँ देख सकते हो आप ये 14 है और यहाँ पे 7/2 है, तो हमने 2 क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। 2 एलसीएम ले लिया तो यहाँ बन गया 28 + 7, ये आ गया 22 इंटू 28 + 7 35/2। तो 2 और 22 आपस में कैंसिल हो गए। 11 इंटू 35 दैट इज 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया। ओके, एंड अब बी का निकालेंगे हम टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया वो हमारा आ जाएगा, अगेन सेम फॉर्मूला, इसमें वैल्यू फिल कर दो। 2 इंटू 22/7, बी सिलेंडर का रेडियस है हमारा 7, हाइट है 7, रेडियस 7, तो ये 7 कैंसल, 2 इंटू 22 आपका आ गया 44, 7 + 7 आपका आ गया 14। तो इसको मल्टीप्लाई करके 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो टोटल सरफेस एरिया वो भी हमारा किसका ज़्यादा आया, बी का। तो इसका मीन जो सरफेस एरिया है और जो वॉल्यूम है वो दोनों जो है वो सिलेंडर बी के ग्रेटर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबाइड हुज बेस एरिया इज दिस एंड वॉल्यूम इज दिस। एक क्यूबाइड है, क्यूबाइड आप जानते हो कौन सी शेप में होता है, इस शेप में होता है। एक क्यूबाइड है जिसके बेस का एरिया, बेस मतलब नीचे जो उसका है बॉटम, उसका एरिया कितना दिया हुआ है हमें 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया हमें 180 सेंटीमीटर दिया है। तो जो क्यूबाइड होता है उसका बेस होता क्या है, रेक्टेंगल, मतलब ये एक रेक्टेंगल का एरिया हमें इतना दिया हुआ है। एंड वॉल्यूम इज दिस, और उसका पूरे का वॉल्यूम जो है वो इतना दिया हुआ है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाइट फाइंड आउट करनी है, किसकी, हाइट कितनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें जो इसका बेस है उसका एरिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो जो आप जानते हो यहाँ पे इसका बेस क्या है, रेक्टेंगल की शेप में। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये आ गया क्लियर। तो यहाँ से आपको लेंथ और ब्रेड्थ तो पता चल गया कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इतना है। हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, वो कैसे करेंगे, देखो उसके लिए हमें वॉल्यूम भी दिया हुआ है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इसका 900 सेंटीमीटर क्यूब है, इतना है। तो वॉल्यूम निकालने का क्या फार्मूला होता है क्यूबाइड का, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू दिस। क्लियर। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ का हमें पता है कि ये कितना है 180, कि अगर लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट इतना आएगा। तो हम इसकी प्लेस पे ये लिख सकते हैं, तो वो हमने लिख दिया 180 इंटू हाइट इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आप लगा सकते हो। ठीक है, हमेशा वॉल्यूम जो होता है क्यूब में, एरिया हमारा स्क्वायर में आएगा। ओके, अब हाइट यहाँ पे और ये पूरी टर्म वहाँ पे डिवाइड हो जाएगी।
दिस एंड दिस। ये सेंटीमीटर यहाँ पे 2 टाइम है और यहाँ पे ये 3 टाइम है, तो ये 2 टाइम कट गया, यहाँ पे 3 टाइम था, 2 टाइम कट गया, 1 टाइम रहा। ये जीरो कैंसिल आउट हो गए और ये आपस में 9 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। 9 10 आर, 9 2 आर, 2 1 आर, 2 5 आर, तो 5 सेंटीमीटर क्या आ गई, हाइट आ गई उसकी। क्लियर। बेस का हमें दिया हुआ था एरिया इतना है, तो बेस उसका था क्या, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल को निकालने का फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज करके उसकी वैल्यू फिल कर दी और हाइट निकाल ली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन दिस। एक क्यूबॉइड है जिसके हमें डायमेंशन ये दी हुई है, मीन उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी हुई है। इस तरह एक क्यूबॉइड है, उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमें दी हुई है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। और एक क्यूब है जिसकी एक साइड 6 सेंटीमीटर है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि इस क्यूबॉइड में हम इस तरह के कितने क्यूब्स जो हैं वो रख सकते हैं, ये फाइंड आउट करना है। तो वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसके अंदर स्पेस कितनी है, कोई चीज़ रखने की इसके अंदर स्पेस कितनी है, मीन इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट उसके बाद हमें पता करना पड़ेगा कि एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है, एक का निकाल लोगे, फिर इस टोटल के वॉल्यूम के साथ उसको डिवाइड कर दोगे, तो आपको पता चल जाएगा उसमें टोटल इस तरह के कितने क्यूब्स आ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्यूबाइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट इज 60 इंटू 54 इंटू 30। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपका रिजल्ट आ गया 97200 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया इस पूरे का वॉल्यूम की, इसमें इतनी स्पेस है, इतनी जगह जो है वो खाली है जहां पर हम ये क्यूब्स रख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम यहाँ पे आप निकालेंगे क्यूब का, तो क्यूब का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। ओके, तो वो आ जाएगा 6 का क्यूब, दैट इज 6 इंटू 6 इंटू 6, वो आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। जो एक क्यूब है वो इतनी स्पेस जो है, इसमें से इतनी स्पेस जो है वो ले लेगा। ठीक है, एक क्यूब जो है वो टोटल वॉल्यूम में से इतना वॉल्यूम ले लेगा। तो हमें देखना है कि पूरा वॉल्यूम कवर करने के लिए कितने क्यूब्स लगेंगे, तो टोटल को डिवाइड कर दो एक क्यूब के वॉल्यूम के साथ। ठीक है, यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ क्यूब्स कि कितने नंबर ऑफ क्यूब्स जो हैं वो इसमें आएंगे। तो दैट इज, इसको डिवाइड करके आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 450। इतने नंबर ऑफ क्यूब्स जो हैं वो इस बॉक्स में आ सकते हैं। ओके, पहले आपने पता किया कि इसका पूरा वॉल्यूम कितना है, कि इसमें कितनी जगह है, कितनी स्पेस है। आफ्टर दैट हमने एक क्यूब, जो इसमें क्यूब्स हमने ऐसे रखने थे, यहाँ पे ऐसे ऐसे क्यूब ये अरेंज करने थे, तो हमने पहले एक क्यूब का वॉल्यूम निकाला कि एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है, फिर टोटल वॉल्यूम का इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो हमें पता चल गया कि उसमें इस तरह के कितने और क्यूब्स हम रख सकते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज दिस एंड डायमीटर ऑफ बेस इज दिस। एक सिलेंडर है, हमें उसका क्या फाइंड आउट करना है, उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है कितनी है। तो उसके लिए हमें क्या दिया है, उसको वॉल्यूम दिया हुआ है, उसको वॉल्यूम है 1.54 मीटर क्यूब, और उसका जो डायामीटर है वो दिया है, डायामीटर दिया है 140 सेंटीमीटर। ओके, हमें जस्ट हाइट फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे देखो डायामीटर इतना है, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस इसका हाफ, दैट इज 140 डिवाइड बाय 2, वो आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो हमें मीटर में दिया है, रेडियस हमारा सेंटीमीटर में है, तो पहले इसको हमें मीटर में चेंज करना होगा। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर। तो 70 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, दैट इज 70 इंटू 1/100, ये और ये कैंसिल, 7/10 मीटर। ठीक है, रेडियस हमारा आ गया 7/10 मीटर, मीटर में चेंज हो गया। नाउ अब वॉल्यूम का यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे हम। वॉल्यूम हमें दिया है 1.54 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम, एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना हो, क्या फार्मूला लगता है, हमारा फॉर्मूला लगता है πr² इज इक्वल टू 1.54। फिल द वैल्यूज, पाई की प्लेस पे 22/7,
रेडियस है हमारा 7/10, तो इसको 7/10 इंटू 7/10 इंटू हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, तो वो h, और यहाँ पे 154, अगर ये पॉइंट हटा दें तो ये नीचे 100 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। नाउ अब जो टर्म्स कैंसिल होती हैं हम उसको क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 7 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब ये बाकी जो टर्म यहाँ बच गई है उसको हम इस साइड ले आएंगे, तो हाइट इज इक्वल टू 154/100 इंटू ये 10, यहाँ पे दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड, वहां जाके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। ये 7 और ये 22 यहाँ h के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे, वहां जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। क्लियर। अब ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। 7 1 आर, 7 2 आर 14, 7 2 आर 14, 22 और 22 कैंसिल, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या बचा, 1, मीन 1 मीटर जो है वो उसकी हाइट होगी। क्लियर। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।